मृत्यु को ध्यान में रखें और जीवन के मर्म को समझकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर हो। मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कपड़ा बदलने के समान यह एक स्वाभाविक एवं साधारण बात है, परंतु मृत्यु को ध्यान में रखना आवश्यक है। मार्ग के विश्राम गृह में ठहरे हुए यात्री को जैसे रात भर ठहर कर कूच की तैयारी करनी पड़ती है और फिर दूसरी रात किसी अन्य विश्राम घर में ठहरना पड़ता है, उसी प्रकार जीव भी एक जीवन को छोड़कर दूसरे जीवनों में प्रवेश करता रहता है। क्षणिक जीवन में कोई ऐसा कार्य न करना चाहिए जिससे आगे की प्रगति में बाधा पड़े। विश्राम गृह में अनावश्यक झगड़ों में उलझकर जैसे कोई मूर्ख यात्री मुकदमा जेल में फंस जाता है और अपनी यात्रा का उद्देश्य बिगाड़ लेता है, वैसे ही जो लोग वर्तमान जीवन के तुच्छ लाभों के लिए अपना परम लक्ष्य नष्ट कर लेते हैं, वह निश्चय ही अज्ञानी है। जीवन एक नाटक है, जीवन एक नाटक की तरह है। इस अभिनय को हमें इस प्रकार खेलना चाहिए कि दूसरों को प्रसन्न हो और अपनी प्रशंसा हो। नाटक खेलते समय सुख और दुख के अनेक प्रसंग आते हैं, पर अभिनय करने वाला पात्र उस अवसर पर वस्तुतः सुखी या दुखी नहीं होता। इसी प्रकार का हमको जीवन रूपी खेल में बिना किसी उद्देश्य के अभिनय का कौशल प्रदर्शित करना चाहिए, पर साथ ही अपने लक्ष्य को भूलना न चाहिए। मृत्यु इस जीवन का नाटक का अंतिम पटाक्षेप है। इसके बाद अभिनय कर्ता को विश्राम मिलता है। मृत्यु का दूत जीवन का अंतिम अतिथि है, उसके स्वागत के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अपनी कार्य प्रणाली ऐसी रखनी चाहिए कि किसी भी समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो तो किसी समय किसी प्रकार का पश्चाताप न करना पड़े। जीवन और मृत्यु की सच।